हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चली होगी। देखिए, विद हेल्ड रिजल्ट ईएसबी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एग्ज़ाम में विद हेल्ड स्टेटस लिख के आया है। यानी कि अब इस प्रथा का भी प्रारंभ होगा यहाँ से कि अब आपके रिजल्ट में अगर कोई भी आप में कोई भी शंका अगर ईएसबी को नज़र आती है तो आपका रिजल्ट रोक के विद हेल्ड स्टेटस में डाल सकता है। तो इस पे बात करेंगे कि विद हेल्ड क्या होता है, ईएसबी मतलब इसमें आगे प्रोसेस क्या होगी, क्या कारण रहते हैं जिससे रिजल्ट विद हेल्ड में जाता है, आगे की प्रोसेस क्या होगी, ज्वाइनिंग क्या होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका होगा लेकिन विद हेल्ड स्टेटस में है, तो सीधी सी बात है उनकी ज्वाइनिंग भी तो कराई जाएगी जब बाद में क्लियर होगा। तो इस पे बात करेंगे। देखिए, ये आपने अगर एसएससी जीडी का रिजल्ट एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें विद हेल्ड की पूरी लिस्ट इन्होंने अलग से डाली है कि जितने कैंडिडेट में इनको डाउट लगा है उनको अलग लिस्ट बना के विद हेल्ड नाम से दे दिया है कि इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि विद हेल्ड हैं जिन्हें कि कुछ कारणों की वजह से रोका गया है। ठीक है, उसी प्रक्रिया उसी परंपरा की शुरुआत ईएसबी ने की है एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के एग्जाम के साथ। तो इसमें मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि थोड़ा सा रीजन बता देते तो थोड़ा अच्छा रहता कि किस वजह से विद हेल्ड में डाला गया, पर रीजन ना तो एसएससी जीडी में बताया ना इन्होंने बताया। ठीक है, रीजन क्या हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी पे अपन बात करेंगे। पहला तो ये कि अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, जिसे बायोमेट्रिक बोलते हैं, अगर वो मैच नहीं हुआ तो आप विद हेल्ड में जा सकते हैं। दूसरा, फोटो अगर आपने मतलब फॉर्म में कोई और लगाई, एग्जाम के टाइम पे कोई और लगाई, इसके बाद आपने फिजिकल के समय कोई और लगाई, तो इस वजह से आप विद हेल्ड कैटेगरी में जा सकते हैं। या फिर आपने सिग्नेचर दूसरे कर दिए, जैसे कि आपने पहले कोई सिग्नेचर ऐसे किया था, ठीक है, उसको थोड़ा ऐसा कर दिया सपोज दैट सिग्नेचर अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज किया तो उस वजह से भी विद हेल्ड में जा सकते हो। और मुझे लगता है कि जो ज्यादातर कैंडिडेट होंगे जो कि विद हेल्ड में गए वो सिग्नेचर की वजह से गए होंगे। या फिर हैंड राइटिंग जो हमें लिखने के लिए दिया जाता है, ईएसबी के एग्जाम में फॉर्म भरते समय लिखने के लिए दिया जाता है, और इसके बाद दोबारा जब एग्जाम के समय पे लिखने के लिए दिया जाता है कि आप इस परीक्षा में क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उसमें हो सकता है हैंड राइटिंग का मामला हो, या फिर दूसरा हो कि कंटेंट आपने चेंज कर दिया हो। कंटेंट की वजह से मुझे थोड़ी कम संभावना लग रही, क्योंकि वो हैंड राइटिंग देखते हैं ना कि कंटेंट देखते हैं, तो ये मेन कारण हो सकते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी, कुछ और ऐसा हो सकता है। अभी चूंकि अभी रिवील नहीं किया गया तो हमें नहीं पता कि और कौन से कारण होंगे, मेनली कारण यही है। ठीक है, तो विद हेल्ड में डाल दिया गया। इसके आगे अब क्या होगा, तो वे फॉरवर्ड मैंने लिख रखा है, मतलब आगे क्या होगा इस पे, तो इस पे आगे ये होगा कि आपको अलग से ईएसबी द्वारा मेल किया जाएगा, कोई लेटर भेजा जाएगा, बाई पोस्ट भी भेजा जाएगा, आपको किसी डेट पे बुलाया जाएगा ईएसबी ऑफिस में, और इसके बाद अलग से आपका वेरिफिकेशन होगा। और मैं हवाई वाली बात नहीं कर रहा हूं, मुझे एक आध दो कैंडिडेट ने बताया जिनका कि विद हेल्ड था रिजल्ट, उन्हें ईएसबी द्वारा लेटर भेजा गया है और बुलाया गया है। ठीक है, तो आपका अलग से वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपके ऊपर उनको डाउट लग रहा है वो सब क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको क्लीन चिट मिलेगी। अगर उनका डाउट सही लगता है तो आपकी प्रोसेस वहीं पे रोक सकते हैं, लेकिन आपने अगर उनको ये संतुष्ट कर दिया कि आप कोई भी फर्जी या कि आप पे जो भी शंका की जा रही है वो सब गलत है, तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, अदरवाइज आपकी प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब इसकी टाइमिंग क्या है, कितने समय के लिए, तो टाइमिंग का कोई ठिकाना नहीं है। एसएससी जीडी के हिसाब से अगर मैं बताऊं, एसएससी के हिसाब से तो इन्होंने 6 महीने से लेके 1 साल तक का 6 महीने से लेके 1 साल तक का समय लिया है। ईएसबी चूंकि पहली बार ये प्रक्रिया करवा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा समय नहीं ले, चूंकि इसने जेल प्रहरी वालों को जो विद हेल्ड वाले थे तो उनको बुलाना शुरू कर दिया है, तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 महीने में ये सारे ये जो ऐसे केसेस हैं ये सब निपटा लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम के मतलब अगर फॉरेस्ट वाले जो मेन लिस्ट जिनका कि विद हेल्ड में नहीं है, उनकी अगर ज्वाइनिंग जनवरी 31 को होती है तो ये अपना 31 विद हेल्ड वाले 31 जुलाई तक मान के चल सकते हैं। अगर किसी का फाइनल सिलेक्शन हुआ है कि 31 जुलाई तक उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, मैंने अगला पॉइंट वही लिख रखा है ज्वाइनिंग का ही, कि आप 6 महीने तक का एक एवरेज टाइम लेके चल सकते हैं कि आप 6 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रोसेस कंप्लीट होकर ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको और बता दूं, हालांकि ये जो रिजल्ट आया है इसमें आप एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। अब लोग क्योंकि सवाल ये करेंगे कि सर
ये लोग जो विदहेल्ड वाले हैं इनकी जब इनको क्लीन चिट मिल जाएगी, ये वेरीफाई कर जाएंगे, तो फिर इनको अलग से ज्वाइनिंग के लिए रिजल्ट दिया जाएगा का ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि ESB कोई एक मतलब लिंक डाल दे कि विदहेल्ड वालों का जो रिजल्ट है वो अपडेट किया जा रहा है और इस पर क्लिक करके वो अपना देख सकते हैं। बाकी मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मान लीजिए अगर कट ऑफ आपका 78 गया था और 78 के ऊपर वाले कैंडिडेट, ठीक है, 10 ऐसे कैंडिडेट थे सपोज दैट जो कि विदहेल्ड कैटेगरी में थे, तो वो जो मेरिट बनी है जितने मतलब अगर आपके वैकेंसी 100 थी, थोड़ा सा देखो ये टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा सा आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। मान लीजिए वैकेंसी 100 है, ठीक है, कैंडिडेट टोटल 300 थे, अब उनको फाइनल रिजल्ट बनाना है, 78 कट ऑफ गया है, ठीक है। अब इस 100 लोगों को उन्हें सिलेक्ट करना है, 87-13 भूल जाना, ये 87-13 ये अलग मतलब ऐसा मामला चल रहा है, 87-13 भूल जाओ, आप ये समझो 100 सीटें हैं, 300 लोगों में से 100 को सिलेक्ट करना है, 78 कट ऑफ गया, 78 के ऊपर 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि विदहेल्ड में जाने वाले हैं, जो कि शंका के दायरे में हैं, तो ये जो 100 लोगों को लिया जाएगा ना, इनमें से ये 10 भी शामिल रहेंगे, यानी कि 90 लोगों का रिजल्ट क्लियर आएगा, 10 लोगों का रिजल्ट विदहेल्ड में रहेगा, ठीक है। और 10 लोग मैंने बताए थे जो कि 78 के ऊपर वाले थे, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं इसको नए पॉइंट के साथ। मान लीजिए 300 बच्चे थे, 300 में से 50 ऐसे थे जो कि डाउट में जाने वाले थे, 50, इनमें से 50 में से 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 78 से ऊपर थे, चूंकि 78 अपना कट ऑफ है, बचे 40, ठीक है। ये 40 बच्चे वो हैं जो कि 78 से नीचे हैं लेकिन विदहेल्ड में ये भी हैं। अब बुलाया इन 50 को जाएगा, 50 को बुलाया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा जो जैसा भी है। इसके बाद मान लो इन 50 में सब ने जो है तो अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, अपना जो भी प्रोसेस की, सबको क्लीन चिट मिल गई, तो ये 50 के लिए अलग से मे बी मोस्ट प्रोबेबली ESB लिंक डालेगा कि भाई रिजल्ट अपडेट हो गए, आप लोग देख सकते हैं। इन 50 में से 10 चूंकि 78 से ऊपर वाले थे, तो 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, 40 लोगों के रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिख के आ जाएगा, ठीक है, जो कि विदहेल्ड लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। विदहेल्ड की कहानी ऐसे ही रहने वाली है, रहेगी ये नहीं बोल रहा हूं, रहने वाली है, यानी कि इसमें भी संभावना की बात कर रहा हूं क्योंकि पहली बार हुआ है जबकि ESB ने कोई रिजल्ट विदहेल्ड में डाला है। एक चीज और बता दूं, ये तो फॉरेस्ट गार्ड की कहानी थी, मैंने MP पुलिस भी इधर लिख रखा है। MP पुलिस वाले बच्चे भी आप लोग ध्यान रखें, आप में से तो ज्यादा लोग जाने वाले हैं इसमें, क्योंकि ESB फॉरेस्ट गार्ड और जेल में तो भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन आपको पता है लगभग 50,000 लोगों ने फिजिकल दिया था। इस 50,000 में से 50,000 में ऐसा नहीं कि जो फेल हो गए वो बाहर हो गए, वो भी विदहेल्ड की उसमें जा सकते हैं ना। तो इस 50,000 में से मेरा मानना यह कि कम से कम 4 से 5,000 ऐसे बच्चे रहेंगे जो कि विदहेल्ड में जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि चूंकि भीड़ ज़्यादा है इसलिए इनके वेरिफिकेशन में समय लगेगा। तो जो मैंने 6 माह का समय बताया था वो 1 साल तक भी खिंच के जा सकता है, 1 साल का समय लग सकता है विदहेल्ड वालों को जो कि कट ऑफ के ऊपर रहेंगे उनको ज्वाइनिंग देने में। ऐसी कहानी विदहेल्ड की रहने वाली है। तो आप विदहेल्ड की कैटेगरी में ना जाएं, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे मेन चीज कि फिंगर और बायोमेट्रिक आप ध्यान रखें। दूसरा, फोटो और सिग्नेचर किसी भी स्टेप में चेंज ना करें। आपने फॉर्म भरते समय आपने प्रोफाइल में ESB की जो फोटो लगा रखी है वही फोटो आपको 8-10 कॉपी रखना है, उसी को उस एक पर्टिकुलर एग्जाम के हर प्रोसेस में इस्तेमाल करना है। फिर आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है फॉर्म भरने के टाइम पे वही कंटेंट आपको सारे स्टेप में लिखना है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप विदहेल्ड में जाने से बच सकते हो, क्योंकि विदहेल्ड में जाना अपने आप में कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप बाहर ही हो गए, लेकिन इस वजह से आप डिले हो सकते हैं आप सिलेक्ट हो जाओ फाइनल, लेकिन विदहेल्ड की वजह से आपको 6 महीने डिले हो जाए। तो ये 6 महीने आपको बाद में समझ में आएंगे जब आप कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे, क्योंकि इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी का कंसेप्ट भी चलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जिन्हें कम समझ आया है, खासकर ये वाला पॉइंट एक बार और रिपीट करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और जो भी बच्चे, जो भी भाई लोग चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जैसा कि एक वीडियो बनाया भी था, मैंने बताया था कि 2025 में जिन्हें एग्ज़ाम देना है तो उनकी तैयारी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के ऊपर, तो अब अगला वीडियो मैं डालने वाला हूं जिसमें मैं साइंस पे बताऊंगा कि साइंस के लिए आपको कौन सी बुक
कहाँ से कैसा क्या कंटेंट तैयार करना है। तो चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।